नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। भारत जो है एक मनोरंजन प्रधान देश है। भारत के लोग मनोरंजन को बहुत पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे जब उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए तब भी वो मनोरंजन के ज़रिए उससे निकल जाते हैं, क्योंकि भारत के लोगों के पास मुझे कभी कभी लगता है कि मनोरंजन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है अपने आप को सर्वाइव करने का। कोरोना की महामारी ने हमको कई तरह के मनोरंजन दिए। जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो आपने देखा कि उस वक़्त हिंदुस्तान के लोग परेशान हुए बगैर तरह तरह के मनोरंजन ढूंढ रहे थे। लोग तरह तरह के व्यंजन बना रहे थे, कई लोग तरह तरह की चीज़ें आजमा रहे थे, नए नए घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे थे, कुछ लोग फोटोग्राफी सीख रहे थे। और इस बीच में कुछ लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ट्विटर पे चुटकुले चटका रहे थे। जो चुटकुले चटकाए जा रहे थे उसमें दो चीज़ें सबसे अहम थीं, और हमेशा जो चुटकुले होते हैं वो दर्द भरी जितनी भी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन की, उस पर चुटकुला बना के हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमको हमेशा मनोरंजन से भरपूर रखती है, ताकि हमको किसी दुख और दर्द का एहसास ना हो। कौन लोग करते हैं, क्या करते हैं, इस पर कभी फिर वीडियो बनाएंगे और किस लिए करते हैं। लेकिन बहरहाल पहले लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा चले चुटकुले, उनमें एक चुटकुला अल्कोहल को लेकर भी था। अल्कोहल पे कई चुटकुले बने, क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, उसके ज़रिए हाथ साफ़ किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइज़र से अल्कोहल निकालने पे चुटकुले बनाए। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे चुटकुले बनाए कि लोग सैनिटाइज़र पी गए, और एक आध दुखद घटनाएँ भी हुई कि लोग सैनिटाइज़र पी के मारे गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कितना हानिकारक है। और इस बीच में एक चुटकुला ये भी था कि हमने अल्कोहल पीते हैं चूँकि हम, इसलिए हमको कोरोना नहीं होगा। जिनको कोरोना हुआ उनमें भी कई लोगों ने अल्कोहल के गार्गल करना शुरू कर दिए थे, और वो मनोरंजक स्थिति थी। और धीरे धीरे करके हम सब समझ गए थे कि ये सिर्फ एक चुटकुला है और अल्कोहल से कोरोना ठीक नहीं होता। लेकिन अब जो नई वैज्ञानिक शोध आई है, जो नई रिसर्च आई है, जो नया शोध आया है, वो कहता है कि आपका इलाज कोरोना वायरस के इलाज में अल्कोहल का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ये रिसर्च कहीं और नहीं है, बाकायदा FDA के अंदर इस पे काम चल रहा है। और ये जो रिसर्च है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से ये काम करेगी, क्या सोचा है वैज्ञानिकों ने, पद्धति क्या होगी, सारी डिटेल बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च वाइडली पब्लिश्ड हुई है और इसको FDA में बाकायदा इस पर रिसर्च चल रहा है। और इसका सेंटर फॉर ड्रग एवेल्यूएशन एंड रिसर्च है FDA का। FDA मतलब फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका का जो संस्था है जो आमतौर पे दवाओं को अप्रूव करती है। और हमारे देश में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो ये काम करते हैं। लेकिन फिर भी भारत में FDA की बड़ी अहमियत है, और FDA से अप्रूव अगर कोई चीज़ आती है तो उसको बहुत ऊपर रखा जाता है, और ये माना जाता है कि ये दवा सुरक्षित है क्योंकि उन्होंने अप्रूव कर दिया। उनके पास में इस टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन हो रहा है, और इसके लिए, इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी जो है रिसर्च गेट में पब्लिश हो चुकी है, IJCP में पब्लिश हो चुकी है, और बहुत सारे रिसर्च प्लेटफॉर्म पे ये आ चुकी है। और इस पर वैज्ञानिक कम्युनिटी में काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये रिसर्च जो है कोरोना वायरस के, अगर ये कामयाब होती है तो कोरोना वायरस के इलाज को काफ़ी आसान बना देगी। इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया है, इस नई इलाज पद्धति जिसको वो जो वैज्ञानिक हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये किया है, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जिसमें भारतीय मूल के भी हैं। और उन्होंने जो है एक कहा है कि जो वेपर्स होती हैं, अल्कोहल की भाप, वो अंदर जाकर कोरोना वायरस से आपको ठीक कर सकती है, आपको बहुत जल्दी से ठीक कर सकती है। और उसके दो तरीके उन्होंने काम करने के बताए हैं। उनका कहना यह है कि ये वेपर्स चूँकि गले के ज़रिए और सांस के ज़रिए जा रही हैं, जिस रूट से कोरोना वायरस जाता है, तो ये एक अच्छा रूट है इसके लिए मेडिकेशन का। गले में और नाक में ज़्यादा वायरस होता है तो पहले वहाँ असर करता है, और नीचे जो आपका सांस लेने का सिस्टम है, जो ट्रैक है, उसमें सबसे नीचे फेफड़ों में जाकर भी ये असर करता है। असर कैसे करता है, इस रिसर्च के बारे में ये बताया गया है कि वो आपके जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनको गला देता है अल्कोहल, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनके ऊपर लेयर बना देता है और उनको निष्क्रिय कर देता है। तो इस कंडीशन में
जो कोरोना वायरस है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। एक चीज़ तो इससे ये उनका कहना ये एक्शन करता है। दूसरा एक्शन उनका कहना ये है कि जब आपके अंदर किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ होती है, कोई इन्फ्लेशन होता है, तो सूजन आती है। सांस की नली के अंदर भी अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो अंदरूनी जो उसकी सतह होती है, परत होती है, या आप जो भी कह लें, उसके ऊपर सूजन आनी शुरू हो जाती है। और जब आप किसी नली के बीच में सूजन आएगी तो वहाँ से हवा जो है वो जाना आना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से जब ट्रैक सूजता है तो मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इससे बचने के लिए इसमें ये अल्कोहल वाली जो पद्धति है, इसमें ये बताया गया है, रिसर्च में डॉक्टर ने बताया है कि एस्पिरिन लेंगे और दूसरी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे पहले, उसके बाद में ये जो है वो अल्कोहल की जब वेपर्स देते हैं तो जो सूजन है वहाँ की हट जाती है और ट्रैक खुल जाता है। तो कुछ ही मिनट के अंदर मरीज़ को राहत मिल जाती है और सांस लेना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ये भी इस रिसर्च में बताया गया है। जब मैं इस रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बार बार चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आगे जाके आपको कुछ हो या कोई बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, तो आप ये अल्कोहल वाला तरीका अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये डर जो है हमेशा रहेगा। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ कि अभी ये रिसर्च है, पहले फेज़ में है, इसको अभी गया है, इवैल्यूएशन चल रहा है। इसके आधार पर आप ऐसा ना करें कि इसको इलाज करना शुरू कर दें, बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये रिसर्च हो के हमारे सामने अंतिम रूप से हमारे जनता के इस्तेमाल के लिए इसको जारी नहीं किया जाता, जब तक रिलीज़ नहीं किया जाता, तब तक हमको किसी भी हालत में इसको आजमाना नहीं है। तो ये जो है जब आप जाती है तो उसके बाद ट्रैक खुल जाता है और ट्रैक खुलने के बाद में आपको सांस लेने में आसानी होने लगती है, ऐसा दावा है इन वैज्ञानिक का। अब बड़ी बात यह है कि जब ये रिसर्च आई है और ये रिसर्च दावा कर रही है कि इस तरह से ये एक्ट करेगी और दवा आराम करेगी, ये जो वैज्ञानिक हैं इनके इस काम पे बड़ी बृहद चर्चा हो रही है, देश भर के वैज्ञानिक बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि अल्कोहल की वेपर्स पहले भी किसी भी तरह के फ्लू में और दूसरी तरह के कंजेशंस में इस्तेमाल की जाती रही हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते रहे हैं अलग अलग तरीके से। इसलिए प्रथम दृष्टया लोगों को लगा कि ये काम कर सकती है। जो दावा करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका कहना ये है कि उन्होंने जितने लोगों पर, जैसे 40-45% लोगों में इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स आता है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होगा उसके लिए उन्होंने 3-4 चीज़ें सुझाई हैं, अभी शुरू है। एक तो ये है कि एक सीधे आप वेपर लेके भाप ले लें। दूसरा तरीका ये बताया गया है, इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा कि आपने पी लिया या गार्गिल कर लिया, ना ही इसका कोई इंजेक्शन लगेगा। तो या तो आप भाप ले लें, दूसरा तरीका ये होगा कि आप सांस के ज़रिए किसी नेबुलाइज़र के ज़रिए इसको अंदर पहुंचाएं। इसका 65% का घोल एक ख़ास तरह के अल्कोहल का उन्होंने सुझाया है, जिसको ट्रीट करके बदला जाता है, उसका कुछ सर्विस टेंशन वगैरह को कम ज़्यादा किया जाता है। वो सारा का सारा रिसर्च आप जाएंगे तो आपको रिसर्च गेट वगैरह पे मिल जाएगा। उसके बाद इसको लेना है। इसके अलावा इसको जो है वो ऑक्सीजन जब देते हैं हॉस्पिटल में तो उसके साथ भी दिया जा सकता है, और इसके अलावा इसको वेंटिलेटर पे जब मरीज हो तब भी दिया जा सकता है। ये 3-4 तरीके इन वैज्ञानिकों ने सुझाए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तरीके आने वाले समय में जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हमारा मकसद था कि आपको एक नई जानकारी आई है, एक नई खबर है, उसको दें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आगे जाकर प्रगति करे, तो उसकी आर्थिक मदद भी आपको करनी पड़ेगी, आर्थिक सहयोग आपको करना पड़ेगा। अगर आप चैनल का आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे आखिर में UPI कोड है, उस पर जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में बताइए, उनको इससे जोड़िए। नमस्कार, जय हिंद।